अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने को दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज फिर जो है रेसिपी वाली वीडियो बन रही है और आज जो है रेसिपी नीता बनाएगी, तैयार करेगी। तो जो कुछ वो बना रही है वो मैं आपको साथ दिखाती जाऊंगी कैसे बनाती है। ये इसी ने बनाना शुरू किया था और ये जब भी बनता है ये घर में ये रेसिपी तो ये बनाती है। तो आलूओं की रेसिपी है, चिप्सों की। तो दिखाती हूँ, पूछती हूँ इसका नाम क्या है, हर बार मैं इसका नाम भूल जाती हूँ ठीक है, तो मैं भी बताती हूँ आपको। जी अनीता, तो जो रेसिपी ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਨੀ ਚਿਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 6 kg ਪੋਟੈਟੋਸ। ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਕੈਪਸਿਕਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, शिमला मिर्च ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਸਿਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਪਰਸ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਟੇਸਟ ਨਾਈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 onions भी चाहिए and spring onions for garnishing and one garlic. ओके Yeah. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ चिप्स ਦੇ मतलब पीसेस वगैरह काट लिए देन फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बताते हैं. ओके सो इसके लिए 3 पैकेट, 1 kg का 1 पैकेट था और 3 पैकेट है। 2 kg का पैकेट है। ये 2 kg का पैकेट, 1 kg का है। क्योंकि मेरा साइज बड़ा है ना सो 2 kg। अच्छा जी, 2 kg का 1 पैकेट है और हम ये 3 लेके आए हैं। सो 2 2 4 और 2 6 6 किलो। यस, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੌਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਚੋ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦੇ। तो इनके लिए स्पेशल ये वाले आलू चाहिए। और ये आप छिलके के साथ काट रही हैं, छील के कर रही हैं, क्या कर रही हैं? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛਿਲਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओके चलिए जी, अब जो जो नीता कट करती है चीजें, सीजनिंग जब करेगी, कट करेगी, जब सारा कट करेगी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे कर रही है, कब फ्राई कर रही है। ठीक है ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 5 to 6 ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਸੋ ਲੈਟਸ सो 5 to 6 टाइम वॉश करना ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। वो भी ठंडे पानी च। ਹਾਂਜੀ सुन लो जी, वो भी ठंडे पानी में तुसा ने वॉश करना है, धोना मैं। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ मेरे क्या नाम है, मेरे ब्लॉग जो है आपको पंजाबी इंग्लिश उर्दू मिक्स में मिलेंगे। पहले भी मिलते हैं, जाहिर लग सारे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन अनीता की पंजाबी में भी। ठीक है, सही बेस्ट पंजाबी, सो प्रॉपर पंजाबी, नो मिक्सिंग। चलो अब हम इनको वॉश करते और मिलते हैं। चलें जी, सही है। तो कैप्सिकम हमने काट लिया है, लाइक 3 of these, the small one I showed you, and ये वाले पेपर्स जो लॉन्ग वाले थे, and ये स्प्रिंग ऑनियंस, 1 garlic whole, and 4-5 chilies and 2 full onions. ठीक है जी, तो ये सब कुछ कट करके यानी कि आपने वो सारा कुछ प्रिपरेशन करके रख लिया है। ये पानी, ठंडे पानी में धो के 5-6 बार और आपने भिगो के रखे हुए थे, बिल्कुल फ्रीजिंग ठंडे पानी में। हाँ जी, तो 10 मिनट ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਚ ਨਿਕਲ ਜਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। जो स्टार्च होता है आपको पता है कि आलू में होता है, जो खवातीन कुकिंग करती हैं उनको पता है। तो ये फिर सारा अब इसका निकाल रही है। ये देखें, स्टिल वाले स्टार्च ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो ये देखो कितना स्टार्च हो रहा है, बिल्कुल ठंडे यख पानी में जो है ना, ठंडा यख पानी, उससे ये दोबारा से फिर अनीता इसको सही तरह से वॉश कर रही है जी। अभी अनीता ने ये ऑन कर दिया फ्रायर, क्योंकि ये इनके ऊपर जब कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर मिक्स होके लगेगा तो फिर फ्राई होंगे हैं अनीता। तो दिखाते हैं अभी आपको ये जो पहले प्लेन फ्लावर और ये क्या नाम है कॉर्नफ्लावर जो है, यानी कि मैदा और जो मकई का आटा है, ये दोनों मिक्स हुए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो मकई का आटा है, जो कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न स्टार्च कह लें, कॉर्नफ्लावर का लें, ये 250 ग्राम है, यानी कि फुल 1 कप है। और जो मैदा है, जो प्लेन फ्लावर है, वो 1/2 कप। ठीक है, सो ये दोनों मिक्स करके तो अभी जो ये चिप्स काट के रखे हुए थे सही तरह से इनको वॉश करके ठंडे पानी में रखा था, इनके ऊपर लगेंगे और ये 1/2 कुक होंगे फ्रायर में, स्लो हीट पे। नॉर्मली 190 पे आप रखते हैं फ्रायर में अगर आपके पास फ्रायर है, लेकिन इनको क्योंकि थोड़ा कच्चा रखना है तो इसलिए फिर 180 पे रख के इनका आई थिंक 6-7 मिनट ठीक होगा इतना, यानी कि थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है इनके ऊपर, ये इनकी कोट हो जाए। तो साथ साथ आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਕਰਕੇ।
समझ आ गई जी, ठीक है। यानी कि जैसे आप सोच रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा आलू इकट्ठे पड़े हुए हैं तो इनके साथ इकट्ठा डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे इनको कोट करने ऊपर डाल के थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर लगा होगा, सही चिपक जाए तो फिर आप करें। तो इकट्ठे डाल के मिक्स ना करें, तो इनके ऊपर नहीं साथ इसके साथ चिपकेगा तो फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा, उसका खराब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इनसे भी अच्छा टेस्ट आता है जब फ्राई होते हैं। हाँ, ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं ना। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਰੀਨੇਟ, ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੌਰਨ ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਪਲੇਨ ਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, समझ आ गई। ये जो इसने फ्राई किए ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रायर के ऊपर आपने 180 रखना है, क्योंकि इनको थोड़ा फ्राई करना है लेकिन कच्चा कच्चा रखना है, क्योंकि ये दोबारा से जो है ना ये फ्राई होंगे। तो ये देखें हाफ फ्राई आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको ऐसा ओ, ये देखें ऐसे। सो बहुत ज़्यादा गले नहीं हुए हैं तो इतना रखा है, तो इनकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। और ये साथ में फ्रायर डरे हैं, फ्राई हो रहे हैं। और इसके बाद जी, और ये क्या है जी? ये ग्रेवी के लिए है। सो चिली सॉस, आप कोई भी चिली सॉस यूज़ कर सकते हो, बट हम मैगी वाली करते हैं, ये टेस्ट नाइस करती है। ठीक है। केचप एंड सोया सॉस, वही से तिल, सेसमी सीड एंड तिल, ये ब्लैक पेपर, white pepper and Chinese salt. चाइनीज सॉल्ट, Yeah. ठीक Main है। ingredients. एंड सोया सॉस भी Yeah, soya sauce. कोई भी ब्रांड का। And honey for last. हनी फॉर लास्ट। ये जो ही जिससे चीज़ें करेंगे, यानी कि मैं आपको बता दूँ सीजनिंग है जी, हनी डलती है, केचप डलता है, कोई भी ब्रांड का जो भी करते हैं। हमने गार्लिक चिली सॉस जो है ये किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, हम ओबियसली यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये लेके आते हैं। चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और तिल जो होते हैं, सेसमी सीड जो होते हैं वो, और सोया सॉस, और ये भी चिली है ना, ये स्वीट। चिली सॉस यूज करें क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ी थी हमारे पास, तो ठीक है। क्वांटिटी कम थी, हम वो यूज कर रहे हैं। हाँ, सो बेसिकली आपको बताने का मकसद यही है कि कोई अगर भी आप use करें। इसके लिए तकरीबन अगर बताओ ये इतनी जो हमने चिप्स बनाई, इनमें कितनी ये स्वीट चिली जाती है, ये चिली सॉस? Almost 2 bottles of Maggi chili sauce, any sauce, chili sauce. कितना है ना, I think. क्योंकि ये हाफ है तो इसलिए अनीता वो वाला डाल रही है। 600 ग्राम चिली सॉस। ठीक है। And half of bottle tomato ketchup, I think 400-500 gram ketchup. And pinch of Chinese salt. ये हम जब डालेंगे उसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी कितनी डालनी है। जी, अभी अनीता बनाने लगी है इसकी ग्रेवी, यानी कि ग्रेवी इस तरह की कि जैसे ये वेजिटेबल और ये सीजनिंग है ना, ये रेडी करेगी उन चिप्स में डालने के लिए। तो अभी इसने हाफ कप जो है वो ऑयल डाला है, इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो भी है, घी डालना है, जो भी आप डालें। तो जी ये डाल दिया, वेट करेंगे इसका गर्म होने का, देन इसमें गार्लिक डालेंगे। ठीक है जी। ऑयल गर्म हो गया, जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ये डालना है गार्लिक, जो चॉप किया हुआ है या कुटा हुआ लहसुन जो है डाल दें। देन आफ्टर द ग्रीन चिली, साथ ही मतलब इसके जो ग्रीन चिली है, ये 4 से 5 ग्रीन चिली जो है ना, हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं 4 से 5 हैं, 4 to 5 ग्रीन चिली। तो ये ऐसे टुगेदर जो है इनको थोड़ा सोते कर लें, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना क्योंकि जले हुए की फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो आपने थोड़ा सा सोते करना है, यानी कि थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करना है, तो फिर इसमें बाकी भी चीज़ें ऐड करनी है। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। ये जो लच्छेदार जो प्याज कटे हुए थे, जैसे आप सैलड के लिए काटते हैं ना, ऐसे लच्छेदार काटने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, यानी कि ये थोड़े फिर मुंह में जब आए जब चिप्स के साथ तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये आपने 2 थे ना प्याज जी, 2 बड़े प्याज जो है ना, बड़े साइज़ के, बिग ऑनियन बिग साइज़, तो 2 बिग ऑनियन, 2 बड़े साइज़ के प्याज, वो लच्छेदार आप काट लें और इनको फिर इस तरह सोते करना है, इनको भी सोते करना है, कोई ब्राउन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यानी कि हर चीज़ को थोड़ा कच्चापन दूर करके तो टेस्ट बनाना है। ये आप देख रहे हैं नीता कैसे इनको खोल के, मतलब ऐसे एकदम से उठा के नीचे डाल दिए, इनको सिंगल करके किए कि ताकि ऐसे खुल के सही तरह से भी। अब इसमें हम थोड़ा सा सब्जी डालेंगे,
अच्छा, चाइनीज सॉल्ट जो है वो 2-3 पिंच जो है, तो थोड़ा सा बात जैसे चुटकी जैसे है ऐसे, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, टू मच नहीं। जी अभी इसने जो सब्जियां हैं सारी जो कट की हुई हैं, शिमला मिर्च वो डाल रही है। स्प्रिंग अनियन जो है वो आई थिंक जो मिडिल में डालते हैं। हाँ, यानी कि अभी सब्ज़ी के साथ स्प्रिंग ऑनियन डालने, बाकी जो सब्ज़ी कट की हुई थी सारी, वो मिर्चें जो थी, वो शिमला मिर्च और दूसरी मिर्चें वो सारी कट की हुई वो इसमें डाल दी हैं। इनको भी थोड़ी देर सोते करेंगे, और क्या ज़्यादा पकाना नहीं है। नहीं, थोड़े कच्चे कच्चे रखने हैं। हाँ, कच्चा पका जैसे होता है ना, सब्ज़ी जैसे कच्ची पर मज़ा आता है, मुँह में आती है। टेस्ट आना चाहिए। ये देखें प्यारे प्यारे कलर भी हैं, और जाहिर सी बात है खाली कलर का नहीं होता है कि येलो की जो शिमला मिर्च है उसका अलग टेस्ट होता है, और ग्रीन का अलग उसका जायका है, और रेड का अलग जायका है, और जो दूसरी हमने डाली है उनका भी अलग जायका है। सो हर एक जो मिर्च है ना उसका टेस्ट डिफरेंट है, अपना अपना टेस्ट है जी, और कलर भी अपना अपना क्या मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, ये क्या किए? ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है और ग्रेवी। जब ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा, सॉस डाल के एवरीथिंग, देन ये ऐड करेंगे। ठीक, ये जी ये कितना 1 टीस्पून था? 1 टीस्पून 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून है ना, हाँ जी। तो इतना को पानी डाल के कर देते हैं। ओके, 1 टीस्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर था, और मैदा दोनों मिक्स है। हाँ जी, कॉर्नफ्लावर मैदा मिक्स, कॉर्नफ्लावर से यूज करते हैं, सादे को दोनों चाहिए। दोनों, तो दोनों मिक्स कर लें, या कि कॉर्नफ्लावर जो मकई का आटा है तो वो उसको थोड़ा गोल लें, जैसे वो ग्रेवी डालते हैं, जैसे समटाइम सूप में डालते हैं। तो ये साथ में आप देख रहे होंगे, क्योंकि उधर फ्रायर में बन रहे हैं और इधर भी बन रहे हैं, क्योंकि ओबीसी इनकी जो है ना ज़्यादा थे आलू, तो फिर ये साथ में कुक भी करने थे, तो अनीता ने सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेट ना हो खाने में, तो साथ में कढ़ाई में भी बन रहे हैं सेम चिप्स, और साथ में फ्रायर में बन रहे हैं, लेकिन उतने कच्चे पक्के रखने हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, विनेगर याद नहीं रहा था आपको बताने का, सो इसका ये कितने का इसके ऊपर वाले, देखिए ये टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून जो है आप इसमें वाइट सिरका डाल दें। विनेगर, वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चमचे, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। सब्जियां डाल देनी है, ढीली हो जाती हैं, थोड़ी सी ढीली हो जाती है, लेकिन क्या नाम है वो ज़्यादा गलती भी नहीं है, उससे थोड़ा शक्ल हो ही रहती है, और वो भी टेस्ट भी आता है, विनेगर का अपना टेस्ट भी होता है। ये भी 1 टीस्पून, हाफ का तो ज़्यादा हो जाएगा, ये हाफ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई, ग्राइंड की हुई, तो 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है ना ये, तो आधी जो चाय का चम्मच है वो आपने डालना है कुटी हुई काली मिर्च या ग्राइंड की हुई, और इसी तरह सफ़ेद जो मिर्च है वाइट पेपर जो है वो आधी जो है ना चाय का चम्मच, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, जस्ट फॉर टेस्ट। अच्छा, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, ये दोबारा जो आपने देखा था कि पहले नीता ने कच्चे पक्के जो है निकाले थे, बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं थे, तो अभी ये फिर वापस निकाल के सारे कर लिए हैं, तो ये अभी दोबारा आप देख रहे थे जो ब्राउन हो रहे थे, तो ये इस तरह, ये अभी फ्राई के मैं आपको दिखाती हूँ, जो फ्राई में हुए दिखाएं जी, ये एकदम का कलर आवे तो बेस्ट होता है। हाँ, ये कि फ्रायर में तो बेस्ट आता है, और ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, हाँ ये देखिए क्रिस्पी हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं हम खाने के लिए, तो मतलब इतना लेट नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि फिर वो ज़्यादा देर लग जाती है, कि अगर फ्रायर बड़ा हो तो फिर और इजी हो जाता है। तो ये देखें आप, ये आवाज़ आ रही होगी आपको, क्रिस्पी क्रिस्पी, ये दोबारा से फ्राई हुए हैं, तो इसका टेस्ट फिर ज़्यादा मज़े का आता है इस तरह। अच्छा जी, ये देखें आप सोते हो गए, मतलब ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्होंने वो विनीगर डाला है, तो इसकी ये देखें आप, तो अभी डाल रही है नीता, जैसे आपको बताया था कि फुल 2 बोतल जो हैं ये होती हैं चिली सॉस की, कोई भी चिली सॉस हो जाए, तो गार्लिक चिली सॉस और नॉर्मल चिली सॉस हो, तो गार्लिक से भी ज़्यादा टेस्ट आता है, तो कोई भी कंपनी का हो जाए, लेकिन हो इस तरह की 2 फुल बोतल्स में जाती हैं जी। चिली सॉस डाल दिए, अभी जो केचप है वो डाल रही है नीता, तो ये भी 1/2 बोतल जो है, जो बड़ी है वो डलती है इसमें, तो जी ये लुक आती है, जैसे केचप डाला, चिली सॉस डाले,
और ये इस तरह ग्रेवी यानी कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए इतने चिप्स के लिए। और ये है जी सोया सॉस। ये कितने खाने के चम्मच बन जाते हैं? आई थिंक हाफ ऑफ दिस बॉटल ओके 50 ml सोया सॉस। ठीक है, 50 ml सोया सॉस जाएगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना बोतल, ये आधी जाती है। बहुत ज़्यादा सोया सॉस इसमें जाता है क्योंकि इसका कलर भी आता है और इसका टेस्ट आपको पता है कि सोया सॉस का, इस तरह के खानों में सोया सॉस का टेस्ट आना ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ा आता है जी। ये चिली फ्लेक्स जो है ये नॉर्मली डालती नहीं है, लेकिन ये डैड को पसंद है तो डैड के लिए स्पेशल नीता ये डालती है चिली फ्लेक्स। इनको थोड़ा और पीस के हमने रखा हुआ है। तो ये यानी कि कुटी लाल मिर्च होती है वो, ये इसने 1 टीस्पून डाली है जस्ट फॉर टेस्ट, अपना जो है ना टच देने के लिए जी। हैं ये है सेसमी सीड्स यानी कि तिल। थोड़े ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਫॉर ਟੇਸਟ ਆ ਲਾਈਕ 1 ਸਪੂਨ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਟੌਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ करते ठीक है, गार्निशिंग के लिए बाद में डालेंगे, अभी थोड़ा टेस्ट के लिए भी ये इसके अंदर डालती है। ये भी थोड़े से ठीक जब है, ये ग्रेवी रेडी हो जाए तब डालना है। हाँ यानी कि इनको कोई गर्म नहीं करना, यानी कि टेस्ट के लिए ऐसे। तो ऑब्वियसली ये एज आप वेजिटेबल और फ्रूट यूज़ कर सकते हैं इस सैलेड। सो इसलिए इसको पकाना नहीं है अनियन को, ये टेस्ट के लिए इसे अंदर क्रिस्पी आने चाहिए जी। अभी जो फ्राई किए हुए चिप्स थे वो अनीता ने इसमें ऐड कर लिए, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करके थोड़े थोड़े करके सारे डाल दिए। तो जी अभी जो इस की जो मेन जो है ना चीज़, हनी, शहद और पंजाबी विच माखियों, पंजाबी में शहद ही कहते हैं। शहद ही तो माखियों कहते हैं, माखियों कहते हैं। माखियों है कि हालांकि जो जिससे बनती है ये शहद होता है, लेकिन पंजाबी च बोलते हैं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ जी? ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੂਮਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। डूमड़े शहद। सो ये जी जो इसकी मेन है ना, जो इसका नाम है जी, क्या नाम है इसका? हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटोज। सो हनी ये मेन जो इसका है ना, इसका काम जो है ये हनी का हनी 6-7 यो हनी सिंह 6-7 स्पून हनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ 6-7 टेबल स्पून है। ठीक नहीं है, बिग स्पून सॉरी बिग स्पून। अच्छा, तो बेसिकली ये जो आप है मतलब अगर छोटी बोतल है तो वो फुल जाएगी, अगर ये बड़ी बोतल है, दिखाओ मैं कितने है की है ये देखिए जी 720 जो है ना ग्राम की है ये। तो ये तकरीबन ये देखें इतनी इसमें डली है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक छोटी बोतल इसमें फुल डलेगी, जो छोटी होती है 3 ml की जो होती है वो फुल डलेगी इसमें। कोई भी ब्रांड की दूसरी हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी आप डाल सकते हैं। और एक और चीज़, जब हम चिप्स ये हमने अभी फ्रेश जो काट के बनाए हैं क्योंकि हमारी फैमिली को ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ओबियसली जो आप चीज़ खुद से काट के बनाते हैं तो वो उसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपने जल्दी नहीं बनाने हैं तो वो क्या है कि नॉर्मल जो होते हैं चिप्स वो भी आप फ्राई करके वो जल्दी जब बनाना है, अगर आप कहीं गए हुए थे, आना है घर में, तेज़ चीज़ें सारी बाकी चीज़ें हैं, तो फटाफट फ्राई करके वो फ्राइज़ बनाएं। और इनमें ये वो तो 5-10 मिनट लगते हैं ये। और अच्छा जी, जो नॉर्मल फ्राइज़ जो होते हैं जैसे फ्रीज़ हुए होते हैं उनको 5 से 6 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, 3 मिनट कुछ में लग जाते हैं। लेकिन वो मोटे चिप्स होने चाहिए, फ्राइज़ बारीक नहीं होने चाहिए। तो वो आप कर लें। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई मेहमान आ रहा है या खुद जल्दी में भूख लगी हुई है, बच्चों को लगी हुई है, यही सारी रेसिपी, लेकिन फ्राइज़ जो है रेडी ओबियसली 2 सेकंड लगेंगे। सो ज़्यादा देर जो लगती है वो आलू कट करके जो आप फ्राई करते हैं, पूरा ये चीज़ करते हैं, उस पर लगती है। वैसे तो 2 सेकंड में ये जो है ना 5-10 मिनट में ये बन जाता है खाना। 15 मिनट मैक्सिमम जो है ना ये खाना बन जाता है, क्योंकि अगर फ्राइज़ जो है ना वो दूसरे आप यूज़ करें, क्योंकि हमारी फैमिली को ये पसंद है और हमारे पास टाइम था तो हम ये आराम से ये ज़्यादा बेहतर, वो भी टेस्ट मज़े का होता है, वो भी हमने काफ़ी दफ़ा बनाए हैं। हाँ, अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, बच्चे मांग रहे हैं खाना, खुद भी दिल कर रहा है कोई इस तरह का चटपटा खाने का, तो एकदम से आप दूसरे फ्राइज़ के साथ बना सकते हैं। और जो मिक्सर बनाया सी कॉर्नफ्लावर दा इनू एट द एंड ये करेंगे। ये जो गोल वो बनाया था ना, क्या नाम है, थोड़ा सा टीस्पून डाल के, तो वो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा थिक सा कर देता है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये थिक होना नहीं चाहिए, टूट ना जाएं, ये भी ध्यान रखना है। मेन जो चीज़ है कि जो चिप्स हैं वो टूटे ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गतावा ना बढ़ा दे। इसको जेंटल जो है ना, हल्का हाथ से ना आपने इसको मिक्स करना है, हल्के हाथ से, बिल्कुल ऐसे जैसे फिश नहीं होती है, उसको फिश को हल्का हाथ दे दें कि टूट ना जाए, गतावा ना बढ़ जाए मज्जा गावां दा।
सो इसलिए अभी ये तिल डाल रहे हैं जी। सेसमी सीड जो हैं ये वाइट, तो इनके साथ ये लुक देखें कितनी प्यारी आ गई है, गार्निशिंग हो रही है। वाह वाह, और स्मेल इतनी मज़े की आ रही है क्योंकि चिप्सों के ऊपर भी वो लगा के सारा कुछ तो खुद से फ्राई किए हैं, तो फिर उसकी भी स्मेल, ये भी स्मेल मसाले की तो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। और भूख जो है वो डबल हो चुकी है इस वक्त हमारी, और आपको देख के पता चल रहा होगा कि खुशबू बड़े मज़े की होगी। जी अनीता ने ये डिश आउट कर दी है, और ये देखें कितनी मज़े की इसकी लुक है, और खुशबू भी, कलर भी बहुत प्यारे। आपने बच्चों को बना के खिलाएं, खुद भी खाएं, यानी कि ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। इस तरह की ये रेसिपी है, सबको पसंद है, और मेहमान आए तो उनके लिए बेस्ट है। डिफरेंट रेसिपी है, आई थिंक बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे पर लेकिन आप बनाएं और ज़रूर बना के हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बना के कैसी लगी रेसिपी।